अभी तक हम देख चुके हैं आर्थिक असमानता के कारण और क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं इसमें इसको ठीक करने के लिए। आज हमारी ये तीसरी क्लास है, आर्थिक असमानता की ये तीसरी क्लास है। इसमें आर्थिक असमानता के क्या प्रभाव पड़ सकते हैं हमारे समाज पर, हमारे भारत पर, हमारे लोकतंत्र पर, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो इसमें पहला कारण देख लेते हैं, निर्धनता तथा बेरोजगारी। आर्थिक असमानता से सीधी सी बात है, निर्धनता तो बढ़ेगी, मतलब गरीबी तो बढ़ेगी, क्योंकि एक वर्ग बहुत ज्यादा पैसे वाला है और दूसरा वर्ग बहुत ज्यादा गरीब है। तो इससे क्या होगा, आर्थिक असमानता बढ़ेगी, क्योंकि जो इनकम का जो गैप है ना वो बहुत ज्यादा है। अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो सभी कौन खा जा रहा है? बड़े लोग, पैसे वाले लोग। और बेरोजगारी, जब अमीर लोगों के हाथ में सारी पावर चली जाएगी, सारे संसाधन चले जाएंगे, तो वो क्या करेगा? मशीनीकरण करेगा। वो ऐसे लोगों को निकाल देगा जो ज्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं या उस समय के लेवल के हिसाब से वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे, तो उसकी जगह पे वो मशीनरी लेके आएगा, क्योंकि पैसे वाला बनता जा रहा है। जब मशीनरी लेके आएगा तो वो बहुत सारी जो लोगों का काम, जो लोग काम कर रहे थे उसको एक ही मशीन काम करने लगी, मतलब मशीनरी से बेरोजगारी बढ़ने वाली है। तो जैसे ही आर्थिक असमानता बढ़ेगी, क्योंकि एक वर्ग बहुत ज्यादा पैसे वाला होने वाला है, पैसे वाला बनता ही जा रहा है, और दूसरा गरीब बनता जा रहा है। जो पैसे वाला बनता जा रहा है वो क्या करेगा? वो लोगों से काम थोड़ी कराएगा, वो क्या करेगा? मशीनरी लेके आएगा। जब मशीनरी लेके आएगा तो बहुत सारे लोगों की जॉब ऐसे ही चली जाएगी। तो इससे क्या हो रहा है? बेरोजगारी भी बढ़ रही है और गरीबी भी बढ़ रही है। अगला है धनी वर्ग का शासन पर नियंत्रण। जब आर्थिक असमानता बढ़ती है तो इसके जो प्रभाव देखने के मिलते हैं, इसमें एक दूसरा प्रभाव है धनी वर्ग का शासन पर नियंत्रण। अक्सर देखा गया है कि जो पावरफुल लोग हैं, जो पैसे में बहुत आगे हैं, उनका शासन में बहुत ज्यादा भागीदारी होती है। इतनी ज्यादा भागीदारी होती है ना कि वो पॉलिसीज को भी बदल डालते हैं, बहुत सारे नेताओं के संपर्क में रहते हैं और वो अपने अकॉर्डिंग हमारे देश में जो पॉलिसीज बनती हैं, जो नीतियां बनती हैं, उनको भी बदलवाने में वो माहिर होते हैं। इतना ज्यादा शासन में नियंत्रण होता है उनका। तो आर्थिक असमानता से धनी वर्ग का शासन में भी नियंत्रण बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं बहुत सारे कॉरपोरेट लॉज जो बनते हैं वो बड़े लोगों के हिसाब से बनते हैं, उसमें गरीब आदमी का कुछ भी नहीं है। तो ये भी क्या कारण है? आर्थिक असमानता का बहुत बड़ा कारण है। तीसरा है शासकीय मामलों में जनता की उदासीनता। इसके क्या प्रभाव है? शासकीय मामलों में जनता की उदासीनता। जब जनता जानती है कि अपना कुछ होना ही नहीं है, बस एक वोट देना है, उसे सरकार चुन लेनी है, हमारा सारा फैसला उसी को करना है, तो जनता क्या करेगी? उदासीन हो जाएगी, वोट डाल नहीं जाएंगी। क्योंकि सरकार को जब उसी के बारे में सोचना ही था तो कुछ बराबर का हक देना चाहिए था। सिर्फ वोट का आप बराबर का हक दे रहे हो, बाकी चीजें नहीं देना है। पैसे के मामले में भी थोड़ा आगे बढ़ाओ ना उसको। उसके अभी क्या है? अभी कुछ पैसे की जरूरत है, इकोनॉमिक हेल्प की जरूरत है इंडिया को, भारतीय लोगों को। उनके अकाउंट में पैसे डाले जाएं जैसे दूसरे देशों में डाले जाते हैं। 20-30 हजार रुपये डॉलर उनको पर मंथ दिया जाता है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। और भारत में क्या हो रहा है? बस भाषणबाजी हो रही है, लोगों को इस तरह से उकसाया जा रहा है कि हाँ, हम भारत में भारत बहुत ऊपर जा रहा है, भारत की जो छवि है बहुत अच्छी बनती जा रही है। लेकिन लोगों का क्या करना है, इसका कोई ठोस प्लान नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। शासकीय मामलों में जनता की उदासीनता। शासकीय मामलों में उदासीन ही रहेगी। जब गरीब आदमी है उसका पेट ही पालना सबसे सबसे मुश्किल हो रहा है, सबसे ज्यादा, तो शासकीय मामलों में कैसे भागीदारी करेगी? तो इससे गरीबी से, आर्थिक असमानता की वजह से शासकीय मामलों में भी लोगों की उदासीनता बढ़ती जा रही है। चौथा है वर्ग हित की भावना में वृद्धि। अब सीधी सी बात है, दो वर्ग बन गए, एक जिसके पास सारे संसाधन है, सब कुछ है, पैसे वाला है, और एक गरीब। जब दो वर्ग इस दुनिया में बन जाएंगे, भारत में बन जाएंगे, भारत में देखे जा रहे हैं, तो क्या होगा? वर्ग हित की भावना आ जाएगी। गरीब गरीब लोग अपना वर्ग हित चाहेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अमीर अमीर अपना सोचेंगे। तो इससे क्या होगा? एक दिन लड़ाई हो जाएगी। जो सर्वहारा है, सर्वहारा वर्ग जो मार्क्स ने कहा था, वो क्या करेगा? एक दिन क्रांति कर डालेगा। जो छोटा वर्ग है, जो पैसे वाला है, उसको खत्म कर डालेगा, उसको बराबर पे लेके आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है, मार्क्स ने कहा था। अगला है तनावपूर्ण स्थिति पैदा होना। जब असमानता बढ़ेगी तो इसका एक और प्रभाव पड़ेगा,
तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि इससे लड़ाई के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि गरीब आदमी देखेगा, एक वर्ग है जो एक आदमी है बहुत अमीर होता जा रहा है और मैं और गरीब होता जा रहा हूँ, छुट्टी के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है सर, 10 बहाने लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता है, तो क्या करेगा, तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाएगी। तनावपूर्ण मतलब लड़ाई के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सब किस वजह से हो रहा है, आर्थिक असमानता की वजह से। आर्थिक असमानता की वजह से ये सभी समाज पर और देश पर प्रभाव पड़ सकता है, इन सभी का। हमारे लोकतंत्र पे भी, लोकतंत्र की भी ये बहुत बड़ी चुनौतियां बन सकती हैं। अगला पॉइंट देखने वाले हैं गरीबी। अगला पॉइंट आएगा गरीबी। इसके बारे में हमको अच्छे से जानना है, क्योंकि गरीबी किस तरह से हमारे देश को प्रभावित कर रही है, किस तरह से चुनौती है हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, इसको जानना बहुत जरूरी है। अभी तक हमारी ये क्लास पूरी हो चुकी है। अगला पॉइंट आएगा हमारा गरीबी का, पॉवर्टी। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।